नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द करियर में। जैसा कि आप लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन का हमने पहला क्लास लिया था जिसमें कॉन्सेप्ट, बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट थे, बेसिक जो नियम थे उसको बताया गया था। ठीक है, आज उसी पर आधारित प्रश्न हल कराए जाएंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे जो आरआरबी में, रेलवे में है या फिर एनटीपीसी में है। इन सभी एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वहीं से हम लेकर के प्रश्न जो है आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। उस दिन हमने आपको बताया था, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, समझाया था कि दिशा परीक्षण में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो कहां से पूछे जाएंगे। देखिए, अभी इसमें जो दो टाइप्स के प्रश्न है, एक दिशा और घुमाव से है, ठीक है, और क्या है, कोण है, ठीक। और दूसरा क्या है, जो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित दूरी से संबंधित प्रश्न है एक, ठीक है, दूरी से। ये दो प्रकार के प्रश्नों को लेकर के, इन दो प्रकार के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जरूरी है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप उस परीक्षा के पैटर्न को समझें और उस पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को हल करें। जब तक उस पैटर्न पर आधारित आप प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं, ये श्योर नहीं हो सकते हैं कि हमारा परीक्षा में स्कोर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, रानू 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 11 मीटर चलती है। फिर से वह बाएं मुड़ती है और 32 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 11 मीटर चलती है। वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में है। देखिए, मूल बिंदु का मतलब क्या है, मूल बिंदु का सीधा सा मतलब है कि वह प्रारंभिक बिंदु की बात कर रहा है, प्रारंभिक बिंदु की बात कर रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से अपने किस दिशा में इस समय पर है। ठीक है, आपको हमने कहा था कि दिशाएं, जो मूल दिशाएं हैं वो चार हैं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके अतिरिक्त भी हमने कहा था कि इसमें भी आपको चार दिशाएं मिल जाएंगी, जो हमने उस दिन समझाया था। ठीक है, अब प्रश्न पे आइए। क्या है कि रानू 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है। अगर रानू की स्थिति ए है तो यहां से 20 मीटर वो उत्तर की ओर चलती है, मतलब ऊपर की ओर जाएगी। उत्तर या ऊपर हम कहें, ठीक है, या सामने कहें, बातें कही है, ठीक है, यानी सामने की ओर वो चल रही है। फिर वह बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ने के लिए हमने क्या कहा, दो चीजें आपको हमने उस दिन समझाई थी। क्या क्या, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त, या दाया या बाया, ये चीजें हमने आपको समझाई थी। जैसे ही हम कहेंगे, तो हमने घड़ी का उदाहरण लिया था। ये घड़ी है, घड़ी की में 12, ये 6, ये 3 और ये 9, ये चार स्थिति है घड़ी की। तो हमने कहा कि अगर हम दक्षिण की तरफ बात करते हैं, दक्षिणावर्त की अगर हम बात कर रहे हैं, दाएं की ओर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 12 से 1 की ओर हमें मुड़ना है। हमेशा ध्यान रखना है कि 12 से 1 की ओर मुड़ना है। अगर हम बाएं की बात कर रहे हैं तो 12 से 11 की ओर मुड़ना है। ठीक है, इतनी बात हमने आपको समझाई थी। ठीक है, चलिए, अब यहां क्या कहा कि रानू 20 मीटर उत्तर की ओर चली, फिर वह बाएं मुड़ती है। बाएं का मतलब वामावर्त मुड़ती है, इसका मतलब घड़ी, ये अगर ये 12 है दिशा, तो फिर वो कहां मुड़ेगी, 12 से 11 की ओर इधर मुड़ेगी। ठीक है, ये इसकी स्थिति हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी इधर। कितना चली है, रानू 20 मीटर उत्तर की ओर चली है, ये 20 मीटर है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 11 मीटर चलती है, ये 11 मीटर चली है। ठीक है, फिर से वह बाएं मुड़ती है। फिर से बाएं मुड़ने का मतलब क्या है कि फिर से ए 9 की स्थिति है, तो 9 की स्थिति है तो 9 से 6 की ओर चलेगी। ठीक है, फिर से वह बाएं मुड़ती है और 32 मीटर चलती है। अब कितना चली है, ये 32 मीटर चली। फिर से वह बाएं मुड़ती है, 32 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 11 मीटर चलती है। अंत में बाएं मुड़ी, 11 मीटर चली। ठीक है, वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में है। उसका मूल बिंदु क्या था, ए है।
अब देखिए 11 मीटर यहां से ये चली है और फिर नीचे भी 11 मीटर उसके ठीक दूसरे विपरीत दिशा में चली है, तो उसकी मूल बिंदु क्या है? एकदम घर के सीध में खड़ी है इस समय घर की सीध में खड़ी है। इस समय इसकी स्थिति मूल बिंदु से किस दिशा में है? अगर ये मूल बिंदु है इसका, तो आप दिशा देख सकते हैं कौन सा है? साउथ में खड़ी है, दक्षिण में खड़ी है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? डायग्राम सही बनाना है। अगर आपका डायग्राम सही बना तो रिजल्ट आपका सही होगा। ठीक है, उत्तर सही होगा, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, रवि अपने घर से चलकर 13 मीटर पूर्व की ओर चला। कितना चला? 13 मीटर पूर्व की ओर चला है। इसका मतलब पूर्व किधर है? पूर्व यहां है। ठीक है, वह पूर्व की ओर 13 मीटर चला। कितना? 13 मीटर चला है। फिर वह बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। बाएं मुड़ने का मतलब एक घड़ी की कौन सी स्थिति है? एक घड़ी की 3 वाली स्थिति है। तो बाएं मुड़ेगा, इसका मतलब 3 से 2 की ओर जाएगा। 3 से 4 की ओर नहीं चलना है उसको, 3 से 2 की ओर जाना है। तो बाएं मुड़ेगा मतलब 3 से 2 की ओर जाएगा। बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। 7 मीटर चला है। फिर वह फिर से बाएं मुड़ा और 8 मीटर चला। फिर से बाएं मुड़ा और 8 मीटर चला। ये बाएं मुड़ा और 8 मीटर चला। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है? अंत में वह दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। अब देखिए, अब ये दाएं मुड़ रहा है और 5 मीटर चल रहा है। ये दाएं मुड़ा, ये 5 मीटर चला। ठीक है, सबसे छोटी दूरी देखिए, सबसे छोटी दूरी के लिए क्या करना होता है? सबसे छोटी दूरी के लिए फ्रेंड्स क्या होता है? वहां पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और ये क्या होता है? आप मैथ में पढ़े होंगे कि अगर इस तरह से कोई ए अगर फिगर दिया है तो इसमें 3 स्थिति है। अगर हम कहें कि ए बी सी है ये, ठीक है, ए बी सी है अगर, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, ये जो इसकी ए ओली है इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ये जो स्थिति हमारी बनी है, ये कौन सी बनी है? आप देख सकते हैं कर्ण की स्थिति बनी है। अगर कर्ण की स्थिति बनी है, ठीक है, तो यानी हमें कर्ण निकालना है। तो यहां पे देखिए, अगर हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहां से कर्ण की बात करें तो फिर रूट में लंब प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर लंब निकालने की बात चले, लंब अगर हम करें तो यहां पे क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर रूट में माइनस आधार का स्क्वायर, यहां घट जाएगा। अगर हम आधार की बात करें, आधार निकालना है तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फार्मूले पे आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये जानते होंगे, मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां हम जो अभी है, अंत में वह दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। सबसे छोटी दूरी क्या है? देखिए 13 मीटर। रवि, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। रवि अपने घर से चलकर 13 मीटर पूर्व की ओर चला है। ये रवि का घर है, यहां से चला 13 मीटर चला है, पूर्व की ओर चला है। फिर वह बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला है। और फिर से वह बाएं मुड़ा और 8 मीटर चला। बाएं मुड़ा 8 मीटर चला है। ठीक है,
अंत में वह दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, अंत में दाएं मुड़ा और ये 5 मीटर चला है, ठीक है, 5 मीटर। और दूरी पूछ रहा है कि इसके बताइए यहां से लेकर के यहां के बीच की ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो अगर इस लाइन को हम यहां से ऐसे मिला दें, ठीक, तब ए वाली स्थिति आ जाएगी ये। अब ए हो गया है आपका आधार, ठीक, ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक, और ये हो गया आपका कर्ण। हमें निकालना क्या है, कर्ण। देखिए, लंब के लिए दूरी कौन सी जोड़नी है, एक तो 5 मीटर यहां से यहां लेकर ये है 5 मीटर और ये 7 मीटर है, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब बराबर ये 12 मीटर हो जाएगा। कैसे 12 मीटर, क्योंकि 5 और 7 दोनों को जोड़ देंगे, 7 5 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आधार है, आधार देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये 13 मीटर चला है, कितना चला, 13 मीटर चला, तो 13 में से 8 मीटर ये फिर घूम चुका है, यहां से ये दूरी ये घूम चुका है, तो 8 मीटर इसको घटा दीजिए, तो 13 माइनस 8 अगर आप करेंगे तो ये बचेगा 5 मीटर, ठीक है। तो अब यहां सूत्र से हम चलते हैं, कर्ण बराबर रूट में लंब मतलब 12 का स्क्वायर प्लस आधार 5 का स्क्वायर, तो 12 बरहम 144 और प्लस 25 हो जाएगा 169, और 169 किसका होता है, 13 का होता है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 13 मीटर, ठीक है। उसकी सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, 13 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि तिर्यक दूरी पूछ रहा है, तिर्यक ऐसे सीधा वाला एकदम पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि अग्रता पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर 4 मीटर चलती है। अग्रता पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, पश्चिम चलने का मतलब क्या है, ए इधर कितना चलती है, 15 मीटर चलती है, ठीक। फिर वह उत्तर की ओर 4 मीटर चलती है, उत्तर मतलब ऊपर 4 मीटर चलती है। फिर वह मुड़ती है और पूर्व की ओर 3 मीटर चलती है, मुड़ेगी पूर्व की ओर चलेगी, 3 मीटर चली, ठीक है। अंत में वह दक्षिण की ओर 9 मीटर चलती है, दक्षिण की ओर ये चली 9 मीटर, दक्षिण की ओर 9 मीटर चलती है और रुक जाती है। अग्रता कितनी दूर है, किस दूरी से, यहां से पूछ रहा है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से अग्रता कितनी दूरी पर है, ये दूरी पूछ रहा है, ए वही बात आ गई, ये देखिए ये दूरी पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहां से यहां ये 15 मीटर चली है, ठीक, 15 मीटर चली, लेकिन अगर ऊपर की स्थिति में आप देखें तो ये 3 मीटर वापस भी तो आई है, 3 मीटर वापस आई है। तो अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो 15 में से है 3 जो चली है उसको हम निकाल देंगे, तो 15 माइनस 3 यानी इसकी दूरी हो जाएगी 12 मीटर, ये इसकी, ठीक है, ये 12 मीटर हो गई। फिर ये कह रहा है कि ये दूरी देखो यहां से लेकर के यहां तक के 9 मीटर चली है, ये पूरा 9 मीटर है, हमको क्या ज्ञात करना है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, तो 9 में से जो ये 4 चली है अगर उसको हम निकाल दें तो 9 माइनस 4 यानी 5 हो जाएगी, तो 12 है और 5 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 169 आ जाएगा, और जब इसको रूट में कर देंगे तो फिर 13 मीटर, ठीक है। फिर से 13 मीटर उत्तर हो गया, ठीक। अगर ये डायग्राम आपका सही बना तो आप समझ लीजिए कि आप सही कर रहे हैं प्रश्न को, ठीक है। चलिए तनेजा अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 22 किमी चलता है और दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। देखिए तनेजा अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 22 किलोमीटर चल रहा है। तनेजा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी स्थिति ए है, तनेजा यहाँ है, इसका घर है, ठीक है। यहां से कह रहा है कि दक्षिण की ओर 22 किमी चलता है, दक्षिण मतलब नीचे की ओर चलता है, वो कितना चलता है, 22 किमी चलता है, जो भी है, और दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। दाएं मुड़ने का मतलब ये 6 की स्थिति है, 6 से 7 की ओर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है,
तो दाएं मुड़ा, ये 10 मीटर चला। फिर क्या करता है, और फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ा यार, ये 7 मीटर चला, ये 7 मीटर चला है, दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। और फिर अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और फिर से 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यदि वह 9 मीटर दक्षिण की ओर चलता है तो प्रारंभिक बिंदु के संबंध में अंतिम बिंदु की दूरी क्या होगी। अगर यहां से ये क्या करता है कि 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, 9 किलोमीटर यहां आ गया दक्षिण की ओर। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु ए है, प्रारंभिक बिंदु, और ए है अंतिम बिंदु। ये कह रहा है कि इसकी स्थिति क्या होगी, यहां से ये किस दिशा की ओर खड़ा है, ये पूछा जा रहा है। हमने आपको जब दिशा का कंसेप्ट बताया था तब हमने कहा था कि ये जो है मूल दिशाओं के अलावा एक यहां भी दिशा है, एक यहां भी दिशा है, एक यहां भी दिशा है, एक यहां भी दिशा है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अलावा इसको हमने कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट है, और इसको हमने कहा कि ये साउथ ईस्ट है। ठीक, और इसको हमने कहा कि साउथ वेस्ट है ये, और इसको कहा कि साउथ नॉर्थ वेस्ट है ये। ठीक है, अब देखिए कि आप खुद देख लीजिए कि यहां से ये कौन सी स्थिति है इसकी, यहां से ये ऐसे है, देखिए ये जाहिर सी बात है साउथ वेस्ट की स्थिति है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम की स्थिति है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें एकदम नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम, यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां से इसकी कौन सी स्थिति है, यहां से अगर स्थिति आप देख पा रहे हैं तो यही स्थिति है। यहां ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से अब यहां से ये वाली स्थिति है, इसकी ये स्थिति है, तो ये कौन सी स्थिति है, साउथ वेस्ट की स्थिति है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। देखिए, दो सेना के ट्रक एक ही सेना बेस से चलना शुरू करते हैं। पहला ट्रक 11 किमी दक्षिण की ओर यात्रा करता है। दो सेना की टुकड़ी है, एक ही सेना बेस से चलना प्रारंभ करती है, लेकिन अभी देखिए वो अलग अलग दिशाओं में चलेंगी। ठीक है, पहला ट्रक 11 किमी दक्षिण की ओर यात्रा करता है। मान लीजिए कि यहां है, एक ट्रक चला 11 किमी दक्षिण की ओर, 11 किमी दक्षिण की ओर चला, यात्रा करता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 19 किमी की यात्रा करता है। फिर ये बाएं मुड़ा और ये 19 किमी की यात्रा किया। ठीक है, यात्रा करता है। दूसरा ट्रक 11 किमी पश्चिम चला, पश्चिम, यहां से पश्चिम चलने का मतलब, क्योंकि दोनों का एयर बेस एक है, यहां चला, पश्चिम चला, कितना 11 km चला। फिर अपने दाई ओर मुड़ता है और 5 किमी की यात्रा करता है। अपने दाई ओर, यहां से अगर ये अपने दाई ओर मुड़ेगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और कितना चला, 5 किलोमीटर चला है। ठीक है, दोनों ट्रकों की अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी का मतलब ये है कि ये दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी पूछ रहा है ये। ठीक है, यहां से लेकर के यहां की दूरी पूछ रहा है। अब आप देखिए, ध्यान से देखेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां से इस लाइन को पूरा करना होगा और इस लाइन को पूरा करना होगा। इसका मतलब इन दोनों लाइनों को पूरा करने के लिए यहां से लेकर के यहां की दूरी 19 किलोमीटर है। ठीक है, 19 किलोमीटर है, और यहां से लेकर के यहां की दूरी 11 किलोमीटर है। तो इस 19 में ये 11, अगर ये 11 है तो ये भी 11 हुआ। अगर हम नामकरण कर देते हैं, ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है, ए से डी की दूरी, ए से डी, या हम कहें कि ए डी हमको निकालना है। ठीक है, ए डी निकालना है। अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम बात करें तो ई और डी हमें दूरी कौन सी चाहिए, एफ डी। तो हम क्या करें, एफ डी बराबर एफ ई धन ई डी।
प्लस ईडी हो जाएगा, ठीक है, ईडी प्लस या फिर ये हो जाएगा आपका 11 प्लस 19 बराबर 30 आया। ये यहां से यहां तक की दूरी 30 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर ये 11 किलोमीटर है तो ये भी तो 11 किलोमीटर है। बी और एफ की दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर है। 11 और 5 16, यानी अगर इसकी हम दूरी की बात करें ए एफ बराबर, तो ए बी प्लस हो जाएगा बी एफ, ठीक है। तो ए बी की दूरी 5 और प्लस बी एफ की दूरी 11, ये हो जाएगा 16 की, ठीक है। अब आपको ए एफ निकल गया, एफ डी निकल गया, तो ए डी निकल जाएगा। तो अब हो जाएगा ए डी बराबर रूट में ए एफ स्क्वायर और प्लस एफ डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 16 है, 16 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, ये आपका आ जाएगा 900 और 16 16 256, ठीक है। तो ये हो जाएगा 900 प्लस 256, यानी हो जाएगा 1156, ये रूट में 1156, और ये होता है 34 का होता है। कितने का? 34 का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 34 किलोमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? 34 किलोमीटर, ठीक। चलिए, फिर है एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दमदार है थोड़ा सा। अभी तक तो जो क्वेश्चन मिल रहे थे आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ठीक ठाक है। अगर यहाँ आप ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ जरूर गलत होने की संभावना पूरी की पूरी है, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। सबसे पहले तो उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी यहाँ अगर है, ऐसे अगर है, तो उत्तर पूर्व कौन सा है? उत्तर पूर्व ए है, इधर मुंह करके वो खड़ा है, ये स्थिति है उसकी, इस समय वो खड़ा है। वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। हमने कहा कि 180 डिग्री कोई भी घूमेगा, आपको कॉन्सेप्ट में हमने बताया, अगर कोई भी व्यक्ति सीधा 180 डिग्री घूमता है तो इसका मतलब कि अगर उसकी स्थिति ए है तो उसकी स्थिति ठीक उल्टी हो जाएगी, ठीक ठीक उल्टी हो जाएगी। 90 डिग्री घूमेगा यहां आएगा, फिर 90 डिग्री घूमेगा यहां आएगा, यानी घूमने के बाद उसकी स्थिति ए हो जाएगी, ये हो जाएगी। यहां चला आया घूम करके, और फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। 45 डिग्री कहां घूमता है? वामावर्त, मतलब आपको इधर चलना है। अगर ये 3 है, ये 9 है, अगर तो आपको चलना किधर है? 9 से 8 की ओर। तो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पे तो है ही। 45 डिग्री जब यहां से घूमेगा तो इस समय इसकी स्थिति कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी, इस स्थिति पे आ जाएगा वह। अंत में वह 60 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर कह रहा है कि 60 डिग्री घूमेगा, तो 60 में आप एज्यूम करिए कि ये कितना घुमा था? 45 डिग्री। इधर घुमा था वामावर्त, अब क्या कह रहा है कि दक्षिणावर्त घुमा है, तो फिर 45 डिग्री यही घुमा तो यही आ गया ना। ध्यान से समझिएगा, फिर से घूमा, यहां घूमकर यहां आया था, फिर उतना घुमा उल्टा उसके, तो फिर घूम करके कहां चला आया? यहां चला आया। लेकिन अभी 45 डिग्री घुमा, लेकिन घुमाना कितना है? 60 डिग्री घुमाना है। इसका मतलब उसकी स्थिति जो है यहां आ जाएगी, ये स्थिति होगी इसकी, ठीक। यहां इस समय खड़ा है। व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? अब बताइए इसकी दिशा क्या है? एकदम आसान सा है, दक्षिण पश्चिम है। अरे 10-20 डिग्री बदलने से उसकी दिशा थोड़ी बदल जाएगी। यहां से यहां के बीच में हम क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम ही तो कहेंगे ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान है, ठीक। रूपाली दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। वह 16 किमी सीधे चलती है। दक्षिण की ओर मुंह है उसका, मुंह किधर है? दक्षिण। तो जब सीधे चलेगी यार, दक्षिण मुंह है तो सीधे चलेगी तो दक्षिण ही जाएगी ना। सीधे चलने का मतलब क्या है? दक्षिण जिस दिशा में उसका मुंह है उसी दिशा में जाएगी ना, ठीक। तो दक्षिण की ओर चलती है मतलब नीचे आएगी, नीचे की ओर चलती है। कितना चलती है? 16 km चलती है, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर
13 किमी और चलती है। बाएं मुड़ने का मतलब सीधा उल्टा चलेगी, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 13 किमी चलती है, बाएं मुड़ी ये 13 किमी चली, ठीक है। और दाएं मुड़कर 7 किमी चली, बाएं मुड़ी तो 13, फिर दाएं मुड़ी तो 7, दाएं का मतलब दक्षिणावर्त, सीधा ये 7 किमी चली है, ठीक है। अंत में बाएं मुड़कर 9 किमी चलकर अपने कार्यालय पहुंचती है, यानी यहां से फिर ये बाएं मुड़ी, यहां इसका कार्यालय है। ये क्या है? कार्यालय है इसका, ठीक है। इसका रूपाली का, ये रूपाली का कार्यालय है यहां पर। अब बताइए किसका मुंह किधर है? अब वह किस दिशा की ओर देख रही है? भाई किस दिशा की ओर देख रही है? ये बताओ ना कौन सी दिशा है? ये क्या है? ये पूरब है, तो पूरब है तो इधर है, तो इधर पूरब की ओर ही तो देख रही है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई लोग? पूरब हो जाएगा, ठीक है। आराम से एकदम, कोई भी प्रश्न इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में न आए। चलिए चलते हैं। ए बी से 13 मीटर दक्षिण पूर्व में है। ए बी से 13 मीटर दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व का मतलब क्या है? फिर से बता देते हैं। दक्षिण पूर्व का मतलब क्या है? ए दक्षिण, ए पूर्व, ए साउथ, ए ईस्ट। दक्षिण पूर्व का मतलब ए, ठीक। तो इसका मतलब ए कह रहा है 20 से 13 मीटर दक्षिण पूर्व है। ये ए है नहीं, ए है और बी से दक्षिण पूर्व की ओर है, इधर है, ठीक, दक्षिण पूर्व की ओर है। और सी बी से 12 मीटर दक्षिण में है। सी बी से 12 मीटर दक्षिण में है, ये 12 मीटर है दक्षिण में। ए के संदर्भ में सी की स्थिति क्या है? यार ए वाली स्थिति है, एकदम सीधा है स्थिति। ए के संदर्भ में सी की स्थिति क्या है? ए से सी किधर है? पश्चिम में है, सिंपल सी बात है, पश्चिम में है भाई। किधर है? पश्चिम में, डी, ठीक। एक रात रोशन अपने पूर्व दिशा में एक तारे की ओर चला। अपने पूर्व दिशा में, ये रोशन है, ठीक है। यहां से ये पूर्व दिशा में अपने चला, तारा है एक यहां पे कोई, पूर्व दिशा की ओर चला। कुछ देर बाद वह दाई ओर मुड़ा। दाई ओर मुड़ने का मतलब नीचे आएगा, दाई ओर मुड़ा और फिर दाई ओर मुड़कर 4 किमी चला। दाई ओर मुड़ने का मतलब है इधर, इधर आएगा। पहले किधर चला था रोशन? पूर्व दिशा में तारे की ओर चला। कुछ देर बाद वह दाई ओर मुड़ा और फिर दाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। ये 4 किलोमीटर चला, ठीक है। अंत में वह बाई ओर मुड़ गया। अंत में वह बाई ओर मुड़ा। बाई ओर का मतलब उल्टा मुड़ा, इधर मुड़ा, ठीक है। रोशन अब किस दिशा की ओर देख रहा है? आप बताओ किस दिशा की ओर देख रहा है? सीधी सी बात है, दक्षिण की ओर देख रहा है, ठीक है। दक्षिण की ओर देख रहा है, ठीक। लूसीफर दक्षिण की ओर 13 किमी चलता है। लूसीफर है यहाँ पे, यल मान लीजिए लूसीफर, ये दक्षिण की ओर चला, कितना? 13 किमी चला है, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर 10 किमी चलता है। अब देखो, यहां से चला 13 किलोमीटर, फिर कह रहा उत्तर चला गया यार 10 किलोमीटर, यानी 13 मतलब लगभग यहां आ जाएगा ये, ठीक है। इस समय इसकी स्थिति ए है, इसको हम रंग देते हैं ऐसे, ये यहां आ गया, ठीक। इस समय इसकी स्थिति ये है। अंत में वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। 4 किमी पूर्व की ओर चला है। उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आरंभिक बिंदु इसकी ये है, अंतिम बिंदु ये है, यहां से यहां की दूरी ज्ञात करना है। अब बताओ, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये पूरी कितनी है? 13 किमी है। लेकिन 13 में से यहां के बीच की दूरी कितनी थी? ये 10 किमी थी। तो 13 में से 10 निकाल दीजिए, 3 है, और ये 4 है ही है। 3 और 4 का वर्ग कर लीजिए, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 चौका 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर निकाल लीजिए, हो जाएगा 5 किमी। तो ये जो दूरी आएगी कितनी आएगी? 5 किलोमीटर आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
रानू 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 11 मीटर चलती है। देखिए रानू है, कोई लड़की है, 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है। उत्तर की ओर जाने का मतलब क्या है, ऊपर की ओर जाती है। ये 20 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ने का मतलब उल्टा मुड़ेगी, बाएं मुड़ती है और 11 मीटर चली। कितना? 11 मीटर चली है, ठीक है। और फिर से वह बाएं मुड़ती है और 32 मीटर चलती है। यहां से चलती है, ये 32 मीटर चलती है भाई, 32 मीटर चलती है। और 11, फिर अंत में वह बाएं मुड़ते हैं और 11, बाएं का मतलब इधर मुड़ेगी। ये 11 मीटर चली है, ठीक है। कह रहा है कि उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। ये तो यार 11 मीटर, देखो यहां से 11 मीटर यहां चली और 11 मीटर यहां चली, ठीक है। इसका मतलब ये ठीक सामने आ गई ना। बीच में ये 32 मीटर चली है, ये 20 मीटर चली है। तो यहां से ऐसे ऐसे कर लेते हैं अगर, तो ये भी 20 मीटर हो गया। अब अगर ये 20 मीटर हो गया तो ये कितना बचा? 12 मीटर। तो यही तो दूरी जो है यहाँ जो है, ये 12 मीटर। बस ये क्या है, 12 मीटर, ठीक। रवि अपने घर से चल पड़ा और 13 मीटर पूर्व की ओर चला। रवि है वो 13 मीटर पूर्व चला, ये 13 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। बाएं उल्टा सीधा, ये 7 मीटर चला, ऊपर की ओर गया। फिर वह फिर से बाएं मुड़ा और 8 मीटर चला। फिर से बाएं मुड़ा, 8 मीटर चला यार, 8 मीटर चला। अंत में वह दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। अंत में दाएं अब सीधा मुड़ेगा, यानी यहां 5 मीटर चलाए। कह रहा है कि उसका प्रारंभिक बिंदु उस बिंदु के संबंध में किस दिशा में है। ये है इसकी स्थिति, ये है, आप देखो किस दिशा में है। ये वाली स्थिति है यार, दक्षिण पश्चिम, सीधा सीधा, ठीक है। ये किस दिशा में है? यहां से दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। यहां से ये दक्षिण पश्चिम की दिशा है इसकी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ठीक। तनेजा अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 22 km चलता है और दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तनेजा अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर, कोई कार्यालय है, यहां से दक्षिण की ओर 22 मीटर चला और दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। यहां से ये दाएं मुड़ा है, इसका मतलब सीधी दिशा में मुड़ा है, और ये चला है 10 मीटर चलता है। और वह फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा और ये 7 मीटर चला, ठीक है। और फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। इधर नहीं मोड़ना है, तो बाएं मोड़ना है, यानी 2 किलोमीटर ये चला, 2 मीटर चलता है। फिर से वह दक्षिण की ओर 9 मीटर चलता है। फिर से वह दक्षिण की ओर कितना चलता है? 9 किलोमीटर चलता है, 9 मीटर चलता है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 12 मीटर चला, यहां आया। देख पा रहे होंगे आप। देखिए इसकी जो आरंभिक स्थिति है ये है, तनेजा अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर, कार्यालय है इसका, ये कार्यालय से दक्षिण की ओर कितना चला? 22। और दाएं मुड़ा फिर कितना चला? 10 चला। दाएं मुड़ा है, 10 चला है, और फिर दाएं मुड़कर 7, फिर ये दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर 7 मीटर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 2 मीटर चला, बाएं मुड़ा ये 2 मीटर यहां आया, ठीक है। फिर वह दक्षिण की ओर 9 मीटर चला, फिर दक्षिण चला, 9 मीटर चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है, यहां चला आता है। अब कह रहा है कि उसकी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी कितनी है। प्रारंभिक स्थिति ये है, यहां से 22 चला है, अंतिम स्थिति ये है, इसको बीच में गैप, ये सीधी रेखा में आ चुका है, ये बीच वाला गैप है, इसी को बताना है कि कितना है। देखिए हमको केवल ये जोड़ना है, यहां से चलिए, यहां चलिए, ऐसे चलिए। देखो हमें देखना ये है कि ये 22 है, ठीक है। फिर ये 7, यहां से 22 जब आया तो ये 7 ऊपर गया था, कितना गया? 7।
7 ऊपर गया और फिर 9 नीचे आया। क्या आया? 9 नीचे आया, तो मतलब इसमें डिफरेंस कितना हुआ? यहां से 7 किलोमीटर हुआ, ये 7। ठीक, तो ये 9 में से 7 को घटा देंगे तो ये कितना आएगा? 2 मीटर। ठीक है, तो ये भी कितना होगा? 2 मीटर। 22 पहले से है 22 मीटर और प्लस 2 मीटर, अभी हो जाएगा 24 मीटर। कुल दूरी उसकी कितनी है? 24 मीटर की। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, एकदम सही है। ठीक है, चलिए, दो सेना के ट्रक एक ही सेना बेस से चलना शुरू करते हैं। पहला ट्रक 11 किमी दक्षिण की ओर यात्रा करता है। देखो, पहला ट्रक चला 11 किमी दक्षिण, फिर दक्षिण की ओर यात्रा करता है और फिर बाएं मुड़ता है और 19 किमी की यात्रा करता है। ये 19 किमी है यार। दूसरा ट्रक 11 किमी पश्चिम की ओर चलता है, फिर अपने दाई ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। शायद 2 बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलिए फिर देख लीजिए। फिर भी कह रहा है कि ट्रक 2 के संदर्भ में ट्रक 1 की स्थिति की दिशा क्या है? ये पहला ट्रक है, इसका है, यहां से इसकी पूछ रहा है कि इसकी दिशा क्या है। अब आप देख लो, एक दिशा, एक में दूरी पूछा था या दिशा पूछा है? क्या है ये दिशा कौन सी है? बताओ आप। अरे भाई, ये क्या है? ये ईस्ट है, ये साउथ है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। ठीक, चलिए देखिए, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। क्या है? इसका मुंह इस दिशा में पूर्व की ओर है, करके खड़ा है। वह 270 दक्षिणावर्त घूमता है। देखो, 270 दक्षिणावर्त का मतलब है कि वह 3 बार राइट घूमता है। तो हमने कहा कि 3 बार राइट बराबर 1 बार लेफ्ट, ये हम बता चुके हैं। तो 1 बार लेफ्ट इसको घुमा दे यार, सीधे सीधी बात है। तो इसकी स्थिति कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे। 3 बार राइट घूमकर जहां पहुंचेगा, 1 बार लेफ्ट में वहीं पहुंच जाएगा। तो 270 का मतलब आप देख भी न लो। देखो, यहां से ये 90 डिग्री आएगा, ये 90। ठीक है, फिर ये है, ये भी 90, 9 दूना 18, फिर ये पहुंचा 90 डिग्री, तब ना 9 3 27, 270 डिग्री यहां पहुंचा है। ठीक, तो हम ठीक ठीक स्थिति इसकी ये है। और फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। यहां से अगर ये 45 डिग्री घूमेगा तो इसका मतलब इसकी स्थिति ए हो जाएगी। यहां से 45 डिग्री घूमा तो ए आएगी। वामावर्त का मतलब उल्टा घूमना है, बाएं तरफ घूमना है। इत्मीनान से देखिए, यहां आ जाएगा ये। अंत में वह 120 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब व्यक्ति किस दिशा में करके खड़ा है? यहां अगर स्थिति है तो ये 45 डिग्री और घूमेगा अगर, तब इस स्थिति में आएगा। 45 डिग्री घूमेगा तो इस स्थिति में आ जाएगा। अब 45 निकल चुका, 120 माइनस 45 कर लीजिए, यहां बचा 75। तो 75 का मतलब यहां से ये 90 है, तो 90 मतलब 75, ये स्थिति आएगी। इस समय इसकी स्थिति यहां पे आएगी, यहां ऐसे खड़ा है। अब आप देख लीजिए कि कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम की दिशा है। ठीक है, कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम की दिशा है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था और उम्मीद है कि आपको ये सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, आपकी तैयारी में काफी अच्छा सहयोग करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आज प्रश्न जो है हल कराए हैं। ठीक है, आगे कल की कक्षा में इसी पर आधारित जो परछाई से रिलेटेड प्रश्न है उनको देखा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।